तो दोस्तों आज हो गई है 3 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में हुई है बड़ी हलचल। एकनाथ शिंदे की सरकार पर अब लटक रही है कानूनी तलवार। खबर बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार पर कानूनी तलवार लटक रही है। 3 और 4 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र के पहले दिन यानी कि आज विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और 4 जुलाई को शक्ति परीक्षण होगा, जिसमें शिंदे बहुमत साबित करने की यहां पर कोशिश करेंगे। ऐसे में सवाल विहिप को लेकर के भी है। दरअसल शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए विहिप जारी किए जाएंगे, तो कौन सा आखिर विहिप वैध होगा, इसको हम आप लोगों को बताते चलें। विहिप को लेकर के उद्धव गुट का दावा है कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अजय चौधरी को विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। नियुक्ति को विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल ने मान्यता भी दे दी है। सुनील प्रभु उनके चीफ विहिप हैं। ऐसे में चीफ विहिप सुनील प्रभु जो भी जारी करेंगे उसे बाकी 39 विधायकों को भी मानना ही पड़ेगा। और वहीं अब बताते चले नियम क्या कहता है। संविधान के 10वीं अनुसूची के मुताबिक अगर किसी भी राजनीतिक दल में फूट पड़ जाए, बागी विधायकों के पास 2/3 विधायकों की संख्या बल भी हो, फिर भी उसे मान्यता नहीं मिलेगी। ये कानून कहता है अगर मान्यता चाहिए तो उस बागी दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय करना ही होगा। अगर यह विलय नहीं होता है तो उन बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है। ये यहां पर कानून कहता है और पूरी तरह से अब एकनाथ शिंदे की सरकार पर लटक रही है कानूनी तलवार। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की बढ़ी है मुश्किलें। कोलकाता पुलिस ने जारी किया है लुकआउट नोटिस। खबर आप लोगों को बताते चलें, पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने के मामले में कोलकाता पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ अब यहां पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पूछताछ के लिए 2 बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद नूपुर शर्मा हाजिर नहीं हुई है पुलिस थाने में, जिसके कारण उनके खिलाफ यहां पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। अब तक इस मामले में यह पहला लुकआउट नोटिस यहां पर शर्मा के खिलाफ जारी किया गया है। इससे पहले आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 2 टूक कह दिया था कि वो इस पूरे मामले में नूपुर शर्मा को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगी नहीं और कानून के मुताबिक काम करेंगी और उनको सजा दिलवाएंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, दुष्प्रचार और झूठ ही बीजेपी आरएसएस की नींव है। पूरा हिंदुस्तान जानता है इनका इतिहास। राहुल गांधी का बड़ा हमला। खबर आप लोगों को बताते चलें, देश के मौजूदा हालात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इतिहास ही नफरत फैलाने वाला रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश को नफरत की आग में झोंक करके हाथ सेकने वाली बीजेपी और आरएसएस के इस करतूत को अब पूरा देश जानता है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तुलना देशद्रोही से की है और कहा है कि दुष्प्रचार और झूठ ही भाजपा और आरएसएस की नींव है। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि ये देशद्रोही चाहे जितना तोड़ने का काम कर लें, कांग्रेस उससे ज्यादा भारत जोड़ने का काम करती रहेगी। ये यहां पर बीजेपी और आरएसएस को ले लिया है राहुल गांधी ने निशाने पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, उदयपुर हत्याकांड के हत्यारों पर टूटी है भीड़। जयपुर में एनआईए कोर्ट के बाहर की गई है जमकर के पिटाई। खबर आप लोगों को बताते चलें, उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थन में टेलर कन्हैया लाल की हत्या करने के आरोपियों को जयपुर में भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा है। उदयपुर में हुई निर्मम हत्या के बाद पूरे राज्य में गुस्से का माहौल है। लोगों की मांग है कि इन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। ऐसे में जब हत्याकांड के चारों आरोपियों को जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, तब वहां पर मौजूद लोगों की भीड़ के सब्र का बांध टूट गया और भीड़ ने हत्यारों की इस दौरान जमकर के पिटाई कर दी और यहां पर पुलिस लोगों को काबू करती रही, लेकिन पुलिस भी वहां पर
भीड़ को काबू नहीं कर पाई। एक और बड़ी खबर बताते चलें, कैप्टन अमरिंदर हो सकते हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। खबर आप लोगों को बताते चलें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सक्रिय राजनीति से हटकर के एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस महीने के दूसरे हफ्ते में आप लोगों को बताते चलें, लंदन से लौटने के बाद कैप्टन अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के भाजपा में विलय करने की घोषणा कर सकते हैं। और वहीं यहां पर खबर आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह को यहां पर एनडीए उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आपने अब तक 9 सरकारें गिराई हैं, ये रिकॉर्ड है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मांगे हैं कई सवालों के जवाब। खबर बताते चलें, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है, जिसमें पीएम मोदी से लेकर के बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से किए गए वादों के पूरा ना होने पर सवाल खड़े किए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की अगवानी करते हुए स्वागत किया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। केसीआर ने पीएम मोदी से सवाल किया है कि आपका आखिर कौन सा वादा पूरा हो गया है? टॉर्च लाइट में भी नहीं मिलेगा। आप समझते हैं कि आपसे बड़ा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। किसानों की आय तो नहीं बढ़ी, लेकिन खर्चा जरूर डबल हो गया है आपकी सरकार में। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री केसीआर ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि राज्य सरकारों को गिराने में आप लगातार व्यस्त हैं। अब तक आपने 9 सरकारें गिराई हैं। आपने तो रिकॉर्ड ही बना दिया है। आप श्रीलंका में सेल्समैन बन गए, देश का अपमान किया। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मोदी सरकार पर भड़के हैं। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, देश का मौजूदा माहौल काफी डरावना है। एकता बनाए रखने के लिए मिलकर के करना होगा काम। अमर्त्य सेन का बड़ा बयान। खबर बताते चलें, देश के मौजूदा हालात को लेकर के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि लोगों में धार्मिक आधार पर बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सब में एकता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है देश में। अमर्त्य सेन ने आगे कहा है कि मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या मुझे किसी चीज से डर लगता है, तो मैं कहूंगा हाँ, डरने की एक वजह है, देश के मौजूदा हालात डर की वजह बन गए हैं। अमर्त्य सेन ने यह सभी बातें कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा है कि भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं हो सकता है, इसके साथ ही अकेले मुसलमान भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हर किसी को एक साथ मिलकर के काम करना ही होगा, तभी इस देश का भला होगा। ये यहाँ पर कहना है नोबेल पुरस्कार विजेता एवं अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राजनीतिक दलों पर सीजीआई एनवी रमन्ना का तंज। कहा वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से कामकाज चले। खबर बताते चलें, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने न्यायपालिका और विधायिका पर बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ दलों का मानना है कि सरकारी कार्रवाई न्यायिक समर्थन के हकदार हैं और विपक्षी दल उम्मीद करते हैं कि यह उनके कारण का समर्थन करेगा। इतना ही नहीं, सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि यह आम जनता के बीच बड़ी अज्ञानता है जो ऐसी ताकतों की सहायता कर रही हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य न्यायपालिका को खत्म करना है। मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि हम केवल और केवल संविधान के प्रति जवाबदेही हैं। हम किसी के भी दबाव में काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर दो टूक कहना है सीजीआई एनवी रमन्ना का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका कोर्ट ने कर दी है खारिज। कोर्ट ने पत्रकार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। खबर आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली की अदालत ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को भेज दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें यहां पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, राहुल गांधी को लेकर के फर्जी खबरें पोस्ट करने वाले बीजेपी के नेता माफी मांगे वरना होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। जयराम रमेश का जेपी नड्डा को पत्र। खबर बताते चलें, कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के छेड़छाड़ किए गए वीडियो क्लिप को साझा करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने
बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में कहा है कि इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आप अपने सहयोगियों की ओर से तुरंत उचित माफी जारी करेंगे जिन्होंने सच्चाई के प्रति इस तरह की लापरवाही से काम किया है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ यहां पर जी न्यूज की तरफ से एक फर्जी खबर चलाई गई थी, जिसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी, भाजपा और जी न्यूज पर लगातार हमलावर है। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।